नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अपने घर, हमारी अनोखी पृथ्वी के बारे में। चलिए एक सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा ये छोटा सा ग्रह इतना खास, इतना अनोखा क्यों है। तो चलिए शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो पृथ्वी को इतना स्पेशल बनाती है कि ये जीवन से भरी हुई है, जबकि इसके आसपास के ग्रह या तो आग का गोला है या फिर बर्फीले रेगिस्तान। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी सिर्फ अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई दुनिया है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरे महासागर हैं और हरे भरे जंगल हैं। और सच में यही हमारे आज के इस विश्लेषण का दिल है। हम उन वजहों को गहराई से जानेंगे जो पृथ्वी को हम सभी के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए एक बिल्कुल सही, एक परफेक्ट घर बनाती हैं। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, है ना कमाल की बात। मतलब सारा का सारा जीवन, चाहे वो सबसे ऊंचे पहाड़ हों या सबसे गहरी समुद्री खाइयां, बस सतह पर एक बहुत ही पतली सी परत में मौजूद है। यही वो नाजुक, जीवन देने वाली परत है जो पृथ्वी को सच में खास बनाती है। अब जरा अपने पड़ोसियों को देखें, ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है शुक्र, जो अपने घने कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल की वजह से एक भट्टी की तरह जल रहा है। दूसरी तरफ है मंगल, जिसका वायुमंडल इतना पतला है कि वहां कड़ाके की ठंड है। और फिर आती है हमारी पृथ्वी, एकदम सही, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। तो सवाल ये है कि पृथ्वी को ये एकदम सही वाला टैग मिला कैसे? ये एक खास रेसिपी की तरह है जिसमें 3 बहुत जरूरी चीजें हैं जो यहाँ जीवन को पनपने देती हैं। ये 3 बातें हैं: सूरज से बिल्कुल सही दूरी, हमारे ग्रह का बिल्कुल सही आकार और एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहली और सबसे जरूरी चीज है सही लोकेशन। पृथ्वी सूरज से ठीक उतनी दूरी पर है जहां तापमान ऐसा रहता है कि पानी तरल अवस्था में रह सके। अगर हम थोड़े भी पास होते तो सारा पानी भाप बन जाता, और अगर थोड़े दूर होते तो सब कुछ बर्फ बन जाता। और हम सब जानते हैं, पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरी चीज है आकार, और यहाँ भी पृथ्वी का साइज एकदम परफेक्ट है। अगर ये मंगल की तरह बहुत छोटा होता तो इसकी ग्रेविटी इतनी कमजोर होती कि हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में उड़ जाता, और अगर ये बहुत बड़ा होता तो इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती कि शायद हम सब कुचल जाते। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है ये अदृश्य सुरक्षा कवच। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक शील्ड की तरह काम करता है। ये हमें सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों और रेडिएशन से बचाता है। ये ढाल हमारे वायुमंडल को भी बचाती है, और इस तरह पृथ्वी पर जीवन को भी। तो हमारे पास सही इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन असली जादू इस बात में है कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं और मिलकर काम कैसे करती हैं। ये एक बहुत बड़े टीम वर्क प्रोजेक्ट की तरह है। पृथ्वी की 4 मुख्य प्रणालियां हैं: हवा यानी वायुमंडल, पानी यानी जलमंडल, जमीन यानी स्थलमंडल और जीवन यानी जीवमंडल। ये चारों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये संतुलन कितना नाजुक है। मतलब एक सिस्टम में जरा सा भी बदलाव, जैसे कि जंगलों की कटाई, बारिश के पैटर्न से लेकर मिट्टी की क्वालिटी और वहां रहने वाले जानवरों तक, सब पर असर डाल सकता है। जीवन किसी एक चीज की वजह से नहीं, बल्कि इस परफेक्ट बैलेंस की वजह से संभव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन अरबों सालों से चलता कैसे आ रहा है। ये सब मुमकिन हुआ है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से, जो ये सुनिश्चित करती है कि जीवन की कहानी आगे बढ़ती रहे। हर जीवित चीज की कोशिकाओं के अंदर एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, जिसे हम जीन कहते हैं। यही मैनुअल तय करती है कि कोई जीव कैसा दिखेगा, कैसे बड़ा होगा, और ये माता पिता से बच्चों तक जाती है, जिससे ये तय होता है कि एक गाय का बछड़ा गाय ही बनेगा और बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही। अब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 2 मेन रणनीतियां हैं। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही माता पिता से बिल्कुल वैसी ही कॉपी बनती है, ये निरंतरता बनाए रखती है। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां 2 माता पिता की जीन मिलकर एक अनोखा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिससे वैरायटी आती है।
यही वैरायटी जीवन को बदलते माहौल के हिसाब से ढलने और विकसित होने में मदद करती है। अब बात करते हैं आज के समय की। हमने देखा कि जीवन एक कितने नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है, लेकिन आज हमारी अपनी गतिविधियां इस संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ रही हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। इन चुनौतियों को मिलाकर तिहरा ग्रहीय संकट या ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस कहा जाता है। इसमें 3 बड़ी चीजें शामिल हैं: क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान और प्रदूषण। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम को समझने का ये एक बहुत सीधा तरीका है। कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से हम वायुमंडल में जरूरत से ज्यादा कार्बन छोड़ रहे हैं, इतना ज्यादा कि हमारे पेड़ पौधे और महासागर उससे पूरी तरह सोख ही नहीं पा रहे। नतीजा, ये एक्स्ट्रा कार्बन गर्मी को कैद कर लेता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अच्छी बात यह है कि दुनिया को इस समस्या का एहसास है। पिछले कुछ दशकों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेकर पेरिस समझौते तक पर्यावरण को बचाने के लिए कई बड़े वैश्विक समझौते हुए हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। पृथ्वी पर जीवन एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और नाजुक संतुलन पर टिका है। इस अनोखे ग्रह और इसके भविष्य की रक्षा करने में हम सबकी क्या भूमिका है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।